नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं हरियाली तीज के बारे में। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरियाली तीज को सावन के विशेष पर्वों में से एक माना जाता है। ये दिन सुहागिन महिलाओं और कन्याओं के लिए सौभाग्य का दिन होता है। लेकिन आखिर क्यों इस दिन को महिलाओं के लिए खास माना जाता है, जानते हैं इसकी कथा। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। ये दिन महादेव और माता पार्वती को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन महादेव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर विवाह के लिए हाँ कहा था। इसलिए इस दिन को भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है और सुहागिन महिलाओं और कन्याओं के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस बार हरियाली तीज 11 अगस्त बुधवार के दिन मनाई जाएगी। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से विवाहित स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। तब उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने की कामना की थी। लेकिन तभी नारद मुनि राजा हिमालय से मिलने उनके पास गए और माता पार्वती से शादी के लिए भगवान विष्णु का नाम सुझाया। इससे हिमालय राज बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती का विवाह विष्णु जी से कराने को तैयार हो गए। जब माता पार्वती को यह पता चला कि उनका विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया गया है तो वो काफी निराश हो गई। दुख में आकर एकांत जंगल में चली गई। उन्होंने वहां रेत से शिवलिंग बनाया और महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने तपस्या के दौरान अन्न जल त्याग दिया था। उस समय माता पार्वती सूखे पत्ते चबाकर अपना दिन व्यतीत करती थी। उस समय माता पार्वती के सामने कई तरह की चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। जब गिरिराज को अचानक पार्वती जी के गुम होने की सूचना मिली तो उन्होंने उनकी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन वो नहीं मिली। उस समय माता पार्वती वन में एक गुफा के अंदर शिव की आराधना में लीन थी। आखिरकार माता पार्वती के तप के आगे शिव जी को विवश होना पड़ा और वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। इसके बाद उनके पिता जब उन्हें ढूंढते हुए वन में पहुंचे तो पार्वती जी ने साथ जाने से इनकार कर दिया और एक शर्त रखी कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह महादेव के साथ करेंगे। हार कर पर्वतराज को पुत्री पार्वती का हठ मानना पड़ा। वह उन्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद पूरे विधि विधान के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महादेव और माता पार्वती के मिलन का दिन कहा जाता है। शिव जी ने इस दिन माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर कहा था कि इस दिन तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। आज के बाद जो भी स्त्री इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करेगी उसे मैं मनवांछित फल दूंगा। उस स्त्री को तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इसलिए ये दिन सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए सौभाग्य का दिन माना जाता है। ओम नमः शिवाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।